हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के हिंदी के पाठ 15 को। इस पाठ का नाम है बच्चों महेश्वर। बहुत ही अच्छा पाठ है बच्चों, बहुत ही सुंदर पाठ है। आज इस वीडियो में बच्चों हम इस पाठ को अच्छे से समझ लेंगे, इस पाठ की व्याख्या कर लेंगे, जिससे कि आगे चलकर हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को आसानी से कर पाएँ। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस पाठ की ओर। तो बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं इस पाठ का परिचय। यहाँ पर बच्चों महेश्वर नगर भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है। मतलब जो भारत के जो सबसे प्राचीनतम नगर हैं बच्चों, जो बहुत पुराने हैं, जिनका इतिहास बहुत ज़्यादा महान रहा है, उन नगरों में से एक है महेश्वर। यह नगर पुरातात्विक दृष्टिकोण से भी विशेष महत्व रखता है। पुरातात्विक दृष्टिकोण से इसलिए महत्व रखता है कि बच्चों, कि जब इसकी खुदाई हुई तो बहुत ज़्यादा पुरानी पुरानी चीज़ें मिली, कि बहुत पुराने समय में जो सभ्यताएं यहाँ पर रहती थी, तो वो जो चीज़ें उपयोग में लाती थी, तो वो चीज़ें, उनके बर्तन, आभूषण आदि यहाँ से निकले। ठीक है, तो ये पुरातात्विक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इस नगर की खुदाई में पाषाण काल से लेकर मराठा काल तक की सभ्यता का पता चलता है। पाषाण काल मतलब जब मनुष्य पत्थर के औजारों का, पत्थर के बर्तनों का उपयोग करता था, उस काल से लेकर अभी जो मराठा थे, उन तक का इतिहास इस नगर से मिलता है बच्चों। इसलिए ये ऐतिहासिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से ये जो नगर है अति महत्वपूर्ण है। इस पाठ में महेश्वर की प्रसिद्धि के विषय में पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है। यानी एक जो मामा जी हैं, वो अपने भांजे और भांजी को पत्र लिखते हैं और महेश्वर के बारे में जानकारी देते हैं उस पत्र में। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं बच्चों, वो अपने पत्र में क्या लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, प्रिय मनोज और माधवी। ये मनोज और माधवी उनके भांजे और भांजी के नाम है, तो वो पत्र का प्रारंभ कर रहे हैं, प्रिय मनोज और माधवी, इस तरीके से। आशीर्वाद। पिछले 2 दिन से मैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के माहेश्वर नगर में हूँ। तो जो बच्चों महेश्वर है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। ठीक है, इस बात को हमें अच्छे से याद रखना है कि महेश्वर जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में। ठीक है, तो वो अपने पत्र में लिखते हैं, वो पिछले 2 दिन से मैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के माहेश्वर नामक नगर में हूँ। नर्मदा नदी के किनारे बसा महेश्वर इंदौर से लगभग 105 किलोमीटर दूर है। जो महेश्वर है बच्चों, वो नर्मदा नदी पर स्थित है। ये मध्य प्रदेश की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है, नर्मदा नदी। और इस नदी को हम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये अधिकांश शहरों गांव से होकर निकलती है। वहाँ के गांव के खेतों और शहरों में पानी के इंतजाम इस नदी से होता है, इसलिए हम इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। तो इसी नदी के किनारे ये जो नगर है महेश्वर स्थित है, और जो इंदौर से 105 किलोमीटर दूरी पर है। छोटा सा नगर होने पर भी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और इतिहास की दृष्टि से महेश्वर एक महत्वपूर्ण स्थान है। छोटा सा नगर है बच्चों, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्राचीन है, इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। यहाँ की खुदाई में पुरातात्विक महत्व की अनेक वस्तुओं और अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ खुदाई करी गई तो बहुत पुरानी पुरानी चीजें मिली। ठीक है, जैसे बर्तन उस समय पे किस तरीके के प्रयोग किए जाते थे, ठीक है, आभूषण वगैरह, बहुत पुरानी पुरानी चीजें यहाँ की खुदाई से मिली, जिससे कि पुरातात्विक दृष्टि से ये जो नगर है महेश्वर, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महेश्वर का प्राचीन नाम महेश्वरी अथवा महिष्मति था। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है बच्चों कि पुरानी कथाएं, जो पुरानी कथाओं में इसका महेश्वर का नाम माहेश्वरी या फिर महिष्मति मिलता है। ठीक है, जिस नगर का नाम अभी महेश्वर है, पुराने समय में इस नगर का नाम महेश्वर या फिर महेश्वरी था। इसे सूर्यवंश के राजा मानधाता ने बसाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, इस नगर को किसने बसाया था? सूर्यवंश के राजा मानधाता ने। ठीक है, उनके बाद इस नगर पर कीर्तवीर और सहस्त्रार्जुन का
आधिपत्य हो गया, मतलब इन्होंने बसाया और फिर इन्होंने इस पे फिर बाद में चल के राज किया। किन्होंने? कीर्तवीर और सहस्त्रार्जुन ने। ठीक, उसने इसे अपने है साम्राज्य की राजधानी बनाया था। तो सहस्त्रार्जुन ने ये कीर्तवीर सहस्त्रार्जुन ने किसका? है साम्राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है, सहस्त्रार्जुन का अंत भगवान परशुराम ने किया था, क्योंकि सहस्त्रार्जुन ने परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि को मार डाला था। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। सहस्त्रार्जुन का मृत्यु किसने की थी? परशुराम जी ने की थी। क्यों की थी? क्योंकि सहस्त्रार्जुन ने इनके परशुराम जी के पिताजी को मार दिया था, इसलिए उन्होंने बदला लिया था। ठीक, धीरे धीरे ये स्थान इतिहास के गर्त में खो गया। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ से लोग वक्त जाने लगे और ये धीरे धीरे एकदम यहाँ सुनसान हो गया, यहाँ कोई रहता नहीं था और ये इतिहास के गर्त में खो गया। ठीक, फिर क्या हुआ? इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने महेश्वर को एक बार फिर से प्रसिद्धि प्रदान की। ये बच्चों जो अहिल्याबाई हैं, ये मराठा साम्राज्य की बहुत ज्यादा महान महारानी रही हैं। ठीक है, इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिया जाता है मराठा साम्राज्य में। ठीक, तो इन्होंने फिर क्या किया कि इसे महेश्वर राज को फिर दोबारा बनाना स्टार्ट किया। ठीक, उन्हें यह स्थान अत्यंत प्रिय था। उन्होंने इस स्थान पर नर्मदा के तट पर एक किला और भगवान शिव का विशाल मंदिर बनाया। तो जो अहिल्याबाई थी, उन्हें ये महेश्वर नगर बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, इसलिए इन्होंने जो महेश्वर नगर में नर्मदा नदी के तट पर एक किला और भगवान शिव का विशाल मंदिर बनवाया था। ठीक, यहाँ स्थित पवित्र शिवलिंग महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर में महारानी अहिल्याबाई द्वारा प्रज्वलित अखंड दीप में यहाँ आने वाले प्रत्येक दर्शनार्थी घी डालकर अपने आप को धन्य समझता है। यहाँ आने पर सभी को सुखद अनुभूति और शांति मिलती है। मतलब इतना सुंदर स्थान है बच्चों। वहाँ घूमने के लिए जो भी जाता है, जो भी दर्शन करने के लिए जाता है शिवलिंग के, तो वहाँ पर एक ज्योति है। ठीक है, एक अखंड ज्योति, उसमें वहाँ वो घी डालता है तो उससे बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है और बहुत ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है। जो भी दर्शनार्थी वहां पर घूमने जाता है या फिर दर्शन करने के लिए जाता है। ठीक, यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों, ये किले को देख सकते हैं हम। ठीक है, नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पर नाव चल रही है। ठीक, और दर्शनार्थी हैं। ठीक है, इसके किनारे पर ये बना हुआ है। ठीक, महेश्वर के मंदिर और नर्मदा नदी के घाटों का चित्र है ये। ठीक, ये मंदिर है और ये इसके घाट है और ये नर्मदा नदी है। ठीक, प्रातः और सायकाल पुण्य सलीला नर्मदा में जय नर्मदा मैया कहते हो और स्नान करते हुए नर नारी मंदिरों से गूंजती घंटियों और आरती का मधुर ध्वनि ओम नमः शिवाय के मंत्र में डूबा भक्ति में वातावरण और इतना ही पवित्र प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा मनोहारी है। ठीक है, प्रातः काल में जब वहाँ के जो नर नारी हैं नर्मदा नदी में नहाते हैं तो जय नर्मदा मैया की इस तरीके से बोलते हैं और वहाँ पर जो भजन कीर्तन चलते रहते हैं, ओम नमः शिवाय की ध्वनि गुंजायमान होती रहती है, तो उसका उससे जो चारों तरफ का वातावरण है वो बहुत ज्यादा सुंदर और अति लुभावना हो जाता है बच्चों। महारानी अहिल्याबाई को पूरे मालवा की तरह यहाँ भी लोकमाता के रूप में देखा जाता है। यहाँ घर घर में उनके चित्र लगे हैं। तो पूरे मालवा में बच्चों महारानी अहिल्याबाई को लोकमाता के रूप में देखा जाता है कि जिस तरीके से एक माता अपने बच्चे का ख्याल रखती है, इस तरीके से इन्होंने मालवा के लोगों का ख्याल रखा। और महेश्वर धार्मिक, पौराणिक और पुरातात्विक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संपदा से संपन्न है। यहाँ नर्मदा घाटी में पाषाण कालीन सभ्यता के पत्थर के औजार मिले हैं। तो ये बच्चों हर एक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत ही पुराना नगर है बच्चों। यहाँ पुराने समय की सभ्यता के बारे में पता चलता है कि पुराने लोग किस तरीके से रहते थे, किन चीज़ों का उपयोग करते थे। ठीक है, बहुत से राजाओं ने यहाँ राज किया, उनके बारे में भी पता चलता है। तो ये हर एक दृष्टि से, चाहे वो पौराणिक हो, पुरातात्विक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे ऐतिहासिक हो, हर एक दृष्टि से ये नगर महत्वपूर्ण है।
ठीक है, जब यहाँ पर खुदाई की गई तो बच्चों पाषाण कालीन यानी जिस समय पत्थरों का प्रयोग किया जाता था औजारों के रूप में, बर्तनों के रूप में, ठीक है, पाषाण कालीन पत्थर और औजार मिले हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के पूरा अवशेषों के पता चलता है, ठीक है, कि उस समय यहाँ के लोग घास फूस के झोंपड़ों में या पेड़ों पर बने घरों में रहते थे। तो इस नगर से ये भी पता चलता है कि उस समय के लोग किस तरीके से रहते थे। मतलब वो लोग घास फूस के झोंपड़े बनाते थे या फिर पेड़ों पे अपने घर बनाते थे। ठीक, उस समय की पाई गई वस्तुओं में लाल और काले रंग की मिट्टी के बर्तनों और घड़ों के टुकड़े प्रमुख हैं। तो जो बर्तन बनते थे वो किससे बनते थे? लाल और काले रंग की मिट्टी के बनते थे। ठीक, ईसा पूर्व की 4वीं सदी से लेकर 1ली सदी तक का समय महेश्वर के इतिहास में महत्वपूर्ण है। इस समय के भवनों के अवशेष यहाँ मिले हैं। इन भवनों में ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो जो भवन मिले हैं बच्चों, जो वहाँ के घर मिले हैं, तो वो घर किससे बने रहते थे? ईंटों के। जिस तरीके से आज के भवन ईंटों के बनते हैं, तो इतने साल पहले भी, मतलब ईसा पूर्व, यीशु मसीह के जन्म से पहले की बात चल रही है। ईसा पूर्व ये जो भवन बनते थे बच्चों, वो ईंटों के बनते थे। ठीक है, उस समय भी ईंटों का प्रयोग होता था। उस समय मिट्टी के कलात्मक और सुंदर घड़े बनाए जाते थे। सांचे में ढाली मुद्रा और पत्थर की बनी हुई कई वस्तुएं यहाँ खुदाई में मिली हैं। तो जो मुद्रा बनती थी बच्चों, वो किससे? सांचे में ढालकर। ठीक है, सांचे में ढालकर, मतलब पहले धातु को पिघला लिया जाता था, फिर उसे उसका एक सांचा होता था, सांचे में उस पिघली हुई धातु को डाल दिया जाता था, जिससे कि वहाँ वो मुद्रा चलती थी। मुद्रा का मतलब जैसे कि आज के समय में रुपया और पैसे चलते हैं ना, उस समय की मुद्रा उस तरीके की चलती थी। ठीक, इसके बाद के समय अर्थात ईस्वी सन 100 से 500 ईस्वी तक महेश्वर का विकास चरम सीमा पर था। मौर्य, सातवाहन और गुप्तकालीन सभ्यता का प्रभाव भी इस नगर पर पड़ा। ठीक है, तो ये बहुत महान महान सभ्यताएं थी बच्चों, ये मौर्यकालीन, सातवाहन और गुप्तकालीन। ठीक है, तो इन सभ्यताओं का भी इस नगर पर प्रभाव देखने को मिलता है। अलंकरण युक्त भवनों का निर्माण इस युग में विशेषताएं थी। मतलब अलंकृत किया जाता था, उन्हें सजाया जाता था भवनों को। ठीक है, अलंकार दे देकर। ठीक है, तो इस यहाँ के जो भवन मिले हैं पुराने समय की, तो वहाँ पर अलंकरण युक्त भवन निर्माण देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस समय धातुओं जैसे सोना, चांदी, तांबा, कांसा, लोहा आदि का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। महेश्वर में पाए गए पुरा अवशेषों को कई संग्रहालयों में प्रदर्शित किया गया है। तो बच्चों वहां से जो भी चीजें निकली उन्हें उठा कर संग्रहालयों में रख दिया गया। संग्रहालय होते हैं म्यूजियम। ठीक है, जहां पर पुरानी चीजों को रख दिया जाता है। ठीक, मराठों के शासनकाल में महारानी अहिल्याबाई ने यहाँ सुंदर घाटों, मंदिरों और धर्मशालाओं का तथा भवनों का निर्माण कराया। तो जैसा कि हमें पता है बच्चों, महारानी अहिल्याबाई ने इस जो महेश्वर नगर का इतिहास खत्म हो रहा था धीरे धीरे करके, तो उसका पुनः निर्माण करवाया था। यहाँ पर बहुत सारी चीजें बनवाई, जैसे कि सुंदर घाट बनवाए, ठीक है, मंदिर बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई और भवन बनवाए। ठीक, उनके काल में महेश्वर का सर्वोत्तोन्मुखी विकास हुआ। मतलब चारों तरफ विकास हुआ। ऐसा नहीं कि किसी एक ही चीज पर उन्होंने विकास किया, सभी चीजों का विकास किया। ठीक, एक बात तो मैं भूल ही जा रहा था, जहाँ यहाँ की बनी रेशमी साड़ियाँ महेश्वर साड़ियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। महेश्वर के बारे में जितना भी लोगों को कम है, दीदी और जीजाजी को मेरा चरण स्पर्श कहना सभी को प्यार है। तो उन्होंने फिर लास्ट में ये बोला कि यहाँ की जो साड़ियाँ हैं, महेश्वर नगर की जो साड़ियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जिन्हें कि महेश्वर साड़ियों के नाम से जाना जाता है। फिर अंत में अपना वो पत्र को समाप्त करते हुए लिखते हैं कि दीदी और जीजा जी को मेरा चरण स्पर्श कहना। इस तरीके से वो अपने पत्र की समाप्ति करते हैं। मतलब बच्चों, उन्होंने अपने पत्र में पूरे महेश्वर नगर की महानता के बारे में बताया कि ये जो नगर इतना महान है वो क्यों है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये पार्ट पूर्ण होता है। आई थिंक ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा और हमारी वीडियो भी कंप्लीट होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है बच्चों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।